नमस्कार दोस्तों, द मुखर भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम नवरात्रि के 6वें दिन जानेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां पर पति पत्नी साथ में पूजा नहीं करते। तो आइए इस मंदिर के बारे में जानते हैं। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां माथा टेकने से हर मुराद पूरी होती है। यही वजह है कि लोग दूर दराज से इन मंदिरों व तीर्थ स्थानों में दर्शनों के लिए जाते हैं। मान्यता है कि सांसारिक जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं कि शादी के बाद विवाहित जोड़े को किसी भी शुभ कार्यक्रम में पूजा पाठ, हवन आदि में एक साथ शामिल होना होता है। तीर्थ और पूजा पाठ का सब फल पति पत्नी के जोड़े के रूप में ही प्राप्त होता है। लेकिन भारत में एक अद्भुत मंदिर है जहां पति पत्नी एक साथ नहीं जा सकते। यहाँ किसी कपल को साथ में पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं है। आइए जानते हैं इस मंदिर की कथा और इससे जुड़ी कहानी के बारे में। वैवाहिक जोड़ों के लिए दर्शन पर बैन लगा देने वाला यह अनोखा मंदिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। शिमला में मौजूद यह मंदिर माता दुर्गा का मंदिर है। इस अनोखे और खास मंदिर को माँ दुर्गा श्रेय कोटि माता के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की देखरेख और व्यवस्था का सारा इंतजाम माता भीमा काली ट्रस्ट करता है। शिमला में मौजूद इस मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई 11,000 फीट है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा के इस मंदिर में पति पत्नी या वैवाहिक जोड़े के लिए एक साथ में पूजा करना मना है। अगर वैवाहिक जोड़े या दंपति किसी तरीके से इस मंदिर में जाकर माता की प्रतिमा के दर्शन कर लेते हैं तो फिर उन्हें इस अपराध के लिए सजा भुगतनी पड़ती है। हालांकि अगर पति पत्नी इस मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें मंदिर में माता के दर्शन अलग अलग ही करने होंगे। इस अनोखे और खास मंदिर के बारे में एक बहुत ही पुरानी और प्रचलित कहानी है। मान्यता है कि एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र कार्तिक और गणेश जी को ब्रह्मांड के चक्कर लगाने का आदेश दिया था। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और पूछने पर कहा कि माता पिता के चरणों में ही ब्रह्मांड होता है। वहीं कार्तिकेय ने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया और जब वह अपनी परिक्रमा कर वापस लौटे तब तक भगवान गणेश का विवाह हो चुका था। गणेश जी का विवाह हो जाने से कार्तिकेय जी नाराज हो गए और उन्होंने कभी विवाह ना करने का संकल्प किया। पुत्र कार्तिकेय के विवाह ना करने के प्रण से मां पार्वती बहुत ज्यादा नाराज और दुखी हुई। कार्तिकेय जी जिस जगह पर रह रहे थे वहां माता पार्वती ने कहा कि जो भी पति पत्नी कार्तिकेय जी के दर्शन करेगा वह एक दूसरे से अलग हो जाएगा, जिस कारण दंपति यहाँ साथ पूजा करने से थोड़ा बहुत डरते हैं। तो आप भी जरूर बताइएगा, क्या आप ये मंदिर के बारे में ये बात जानते थे? जिस वक्त यहाँ पे पहले आया तो उस वक्त यहाँ पे सिर्फ खाली मंदिर ही होया करता था, बाहर कुछ भी था नहीं। तो अंदर ही हम माता का पूजन भी करते थे, वहीं पे साइड में हम खाना वाना बनाते थे। उसी तरह से हमने अपनी जो लाइफ है आगे चलाई। आज इतना बड़ा विशाल मंदिर बन गया। तो इस माता की कुछ ऐसी कृपा है कि श्रद्धालुओं को खींचने में बहुत ही इसका अहम रोल है, क्योंकि ये एक पुत्रदायिनी है। सबसे बड़ा इसका उद्देश्य पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पे है। जो भी कहीं भी लोग दूर दूर से जा कर के आते हैं, लेकिन यहाँ आने से अभी तक कोई भी किसी की झोली खाली नहीं हुई। अब कोई कारणवश होता है, उसमें इलाज के लिए भी यहाँ से डिप्यूट किया जाता है कि भी जिसको माता बोले कि भी नहीं इलाज करो तो वो इलाज भी करनी पड़ेगी। तो उस तरह से जो है इसका काम चला हुआ है, जो कि आज इतनी भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और इसकी जो मेन कहानी है ये जो है कहते हैं, जब ब्रह्मा विष्णु शिव ने जो है दैत्यों को संहार करने के लिए शुम्भ जैसे दैत्यों को मारने के लिए जो है कहते उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनको वरदान दिया था। इसलिए उन्होंने माता जगत जननी की आराधना करी, जिससे कि माता जगत जननी ने कन्या के रूप में कहते हैं जन्म जब प्रकट हुई तो कहते हैं उन्होंने उसको माँ करके संबोधित किया कि माता इस तरह इसलिए हमने आपको जो है प्रकट किया है कि ऐसे बड़े बड़े दैत्य जो है कहते ये उभर गए हैं
भाई इनको श्रृंगार करने के लिए आपको हमने प्रकट किया है कि भाई आपके साथ जो हमारी भी जो शक्ति है भाई ये भी हम आपको सौंपते हैं। तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, शिव ने अपना त्रिशूल दिया और देवी देवताओं ने जो है अपने अस्त्र शस्त्र कहते हैं उसके हाथ में थमाए। तो कहते हैं इसमें जो है सारी वो पकड़ते ये इसलिए जो है ये अष्टभुजा दशभुजा इसकी तब है। तो जब कहते हैं वो यहाँ उसमें सारा कुछ हुआ, जब देव लोग कहते हैं वहाँ से अगर जब अंतर ध्यान हुए तो माता ने सोचा ये इतना सामान मेरे पास आ तो गया, अब इसके अंदर कोई शक्ति भी है या नहीं है। तो उसकी व्याख्या करने के लिए माता ने इस स्थान को चुना और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शिव की आराधना उन्होंने की और उस शक्ति को तब पता चला कि भाई इसमें शक्ति है। तो जब वो काफ़ी समय हुआ तो कहते यहाँ एक सुमेधा नाम के एक ऋषि आए। तो उन्होंने देखा एक छोटी सी बालक कैसी वीरान उसमें जो है वो अभी क्या कर रही है। उसने पूछा बेटा आप क्या कर रहे हैं? तो बोला नहीं महाराज, कहते मेरे मन में कुछ ऐसे ही शंका है तो इसलिए मैं अपने तपस्या कर रही हूँ। तो ऋषि को भी बहुत अच्छा लग गया स्थान कि बहुत अच्छा स्थान है। कहते मैं भी कुछ समय आपके साथ रह सकता हूँ? बोला महाराज आप भी रहिए। तो जब वो साथ रहने लगे काफ़ी समय बीता, लेकिन ऋषि ने कभी भी उसकी जानने की कोशिश नहीं की कि भी ये शक्ति है कौन है। तो माता ने सोचा कि भी इतना समय हो गया क्यों ना इसकी भी परखा की जाए। तो जब वो परखा की बात आ गई तो माता ने अपना जो शरीर था वो युवावस्था में जब प्रकट हुई तो वहाँ पे जो है वो ऋषि अपना संतुलन खो बैठ गया। तो कहते उसको माता ने जो है कहते कुत्ते का शाप दिया, इसलिए यहाँ पे बराबर कुत्ते का आना जाना भी लगा रहता है क्योंकि वो प्रायश्चित के लिए ऋषि को यहाँ को प्रायश्चित करना है। तो कहते जब वो शाप दिया तो उस वक्त माता ने उसको कहा कि देखो जो आपके मन में ये शंका पैदा हुई तो कहते ये तो बड़ी दूर की बात है। कहते ये एक ऐसा पवित्र स्थान है, कहते यहाँ तो मैं पति और पत्नी को भी कहते एक साथ दर्शन दे दूँ। ये पति पत्नी का कारण इसलिए ये एक साथ जो है यहाँ नहीं कोई करता है। तो कहते जब उसने ये सारा कुछ किया तो वो यहाँ से जो है कहते फिर उसके बाद मेरू पर्वत की तरफ जब निकली संहार करने के लिए तो इस जगह पे जो वो चिन्ह छोड़ गई तो कहते यहाँ एक कांटा बिखन का कांटा जो है वो पौधा लग गया। तो जब वो पौधा बना तो कहते एक हमारे कुल गांव से ऐसी फैमिली भेजतू फैमिली अभी उनका उधर अब उठता है कि तो उठता है अब क्या पता कि कौन सी पीढ़ी की बात है कौन सी उसकी। तो वो भेड़ बकरियों के साथ यहाँ पे आया तो दिन को ऐसे धूप लगी है और भेड़ बकरी चारों चार मतलब चुग रही है तो धूप में जो है वो आया चल कांटे के नीचे जो है वो सो गया। कहती जब वो सोया तो सोने के बाद जब थोड़ी देर से उठा लगा देखने यार मेरा माल कहाँ है। तो वो सारे में जंगल में कभी नीचे ऊपर ढूंढता फिरता लेकिन उसको नहीं मिला। फिर जाकर के पहुंचा कि भाई अगर मैं इस कांटे के नीचे ना सोता तो मेरा माल ही गुम ना होना था। तो कहते रोने लग गया। तो जब रोने लगा कहते तो उसको आकाशवाणी हुई उस कांटे से कि भाई रो मत, कहते हैं बेटा तेरा माल यहीं है कहीं नहीं है, अगर थोड़े समय के लिए तू और सो जाता है तो कहते तेरा माल मिल जाए। तो जब वो बड़े परे देखा कि भी कोई लेडीज है भाई बात कर रही है तो इधर उधर जब देखा कि कोई है नहीं है, चलो अगर मेरा काम हो जाता है तो भाई मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। जैसे ही वो सो गया उसकी आंखें जब बंद हुई तो आंखें खुली नहीं। तो उसने माता ने जो है उसको ये वृत्तांत बताया जो मैंने पहले आपको सुनाया। तो वो वृत्तांत बताया कि भाई अब क्या करना है, आपने गांव में जाना है, सबको बताना है कि भाई वहाँ ऐसा है, भाई माता का मंदिर बनाना पड़ेगा, वहाँ हमारी माता है तो मंदिर बनाना। अगर आप नहीं बोलेंगे तो जैसे कहते ये मंदिर नहीं बनाएंगे तो जैसे ये तेरा माल गुम हुआ ना, कहते ऐसे ही मैं सबको
गुम कर दूंगी मैं। भाई इस तरह से जो है उनकी जब वो हुई तो जब वो उठा देखा भी माल तो चारों चार वैसे का वैसा। तो कहते बलि प्रथा भी उसी ने ये शुरू कर दी कि भी अब फाली तो था उसने एक बलि खड़ी कर दी कि माता मेरे पास बाकी तो कुछ नहीं। अब हमारे ऊंचे स्थान को वैसे शरकोट बोलते हैं। तो उसने स्त्रीलिंग में इसको जो है श्राई कोटि के नाम से फिर विख्यात किया है। तो उसने ही ये बोला उसने उच्चारण किया कि हे माँ श्राई कोटि, वही ऊंचे स्थान में रहने वाली देवी, कहते अब मेरे पास कुछ नहीं है, ये बलि है। कहते उसने मिट्टी उठा करके उसको मारी और वो कबूल कर दी और निकल गया। तो उसने जब कुछ गांव को बताया तो कहते फिर वो गांव वालों ने जो है छोटा सा मंदिर बनाया, उस पेड़ को खड़ा रखा, तो लोग पूजा करते चलते रहते थे। तो एक दिन कहते काफ़ी समय के बाद कहते सिरमौर के राजा कहीं घूमते फिरते वो जो है इधर पहुंच गए। तो उन्होंने देखा भी आस्था के साथ लोग जो है भाई पूजा कर रहे हैं, ना कोई मुहूर्त है ना कुछ है, भाई पेड़ को इतनी आस्था के साथ जो है मतलब पूजा जा रहा है। तो उन्होंने बताया भाई आप क्या कर रहे हैं? बोला महाराज कहते हम अपनी माता का पूजन कर रहे हैं। तो बोला तुम्हारे को क्या क्या देती है ये? बोला महाराज जो मांगेंगे वो देती है। बोला सबसे बड़ी बात है कि भी ये पुत्र देने में काफ़ी हुआ है, लोगों का कल्याण करती है। तो राजा के संतान नहीं थी, तो राजा ने भी संकल्प कर दिया कि ठीक है कि माता अगर मेरे भी संतान हो जाए तो मैं इस मंदिर का भव्य निर्माण करूँगा। अच्छा। तो कहते तब उसके जब पुत्र हुआ तो उस पुत्र के होने के बाद तब उसने इसका निर्माण कराया, तो मूर्ति का अनावरण किया। हमारा जो कालेश्वर महादेव है उसकी आज्ञा के अनुसार फिर जो है इसकी स्थापना की गई है। तो कहते वो जो पेड़ था उसको काट करके ठीक है उसके ऊपर इस मूर्ति को स्थित किया गया। अच्छा। तो वो जो नीचे जो जड़ है, अब जैसे नवरात्रों में अभिषेक होते हैं, फर्स्ट अभिषेक होता है, तो उस वक्त जो है वो उसको नहलाया जाता है। नीचे से इसमें जगह है अपने हाथ डालने के लिए, तो उसके स्नान होते हैं ऊपर ठीक है। तो स्नान करके जो है तब इसको सजाया धजाया जाता है। तो और इसी तरह से जो है ये परंपरा जो चली आई है वो परंपरा चली आई। जब कहते हैं फिर बाद में उसका जब मुंडन हुआ उस बच्चे का, राजे के पुत्र का, तो उसने देखा मैंने मंदिर तो बना दिया, पानी की समस्या, अब मेरे साथ मुंडन में तो बहुत आएंगे, तो अब क्या करना। तो उसने जो है अब उसका अपने मन से कुछ विचार हुआ कि भाई क्यों ना यहाँ पे वो किया। फिर माता से उसने हुक्म पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो उसको कहा कि हाँ ठीक है। तो ये जो कुंड बनाए गए हैं पानी के लिए, तो ये उस देश पे बनाए गए हैं, यानी उसके खुशी के उपलक्ष्य में फिर जो है इनको हर देवताओं के नाम से अलग अलग जो है माता ने उनको दे दिया। एक उसके नाम से भी है, जो वो फॉल था हमारा विष्णु के नाम से, वो इधर को एक हुआ है, तो एक उसको भी दे दिया। और ये इधर का जो है ये बसारू देवते का है, एक इधर को है वो सो देवते का है, नीचे जो है एक हमारे देवठी कालेश्वर महादेव का है, और एक इसके पास अपने पास है, एक दूसरा है किलबे से आया हुआ कलबाड़ू नाम उसका है, वो फूल गाँव का है देखा, तो एक उसके नाम से लगाया गया है। एक इसका जो मतलब हमने बुजुर्गों से सुना वैसे, क्योंकि एक जो हुआ है वो जो है वो मिलता जिस किसको आम को नहीं मिलता है। तो ऐसा बताया गया बुजुर्गों के द्वारा, वो कहते हैं कि भाई ये जो है मतलब जो भोला भाला कोई सच्चा है तो कहीं उनको ही मिल पाता है, बाकी आम नहीं मिलेगा। तो इसकी ऐसी हिस्ट्री है। फिर यहाँ के राजा को ये कारोबार सौंप दिया, फिर आगे से आगे उन्होंने इधर विष्णु को सौंप दिया, तो चलता रहा। तो अब आज जो है अब आज ये ट्रस्ट में चले गया। अब ट्रस्ट की तरफ से जो है इंतज़ाम होने लगे, तो लोगों को भी आने जाने की कुछ सुविधा भी हो गई। लेकिन इसमें रश तो पहले भी रहता था, जब रोड भी नहीं था तब भी लोग जो है उधर चल के आते थे, फिर रात को ठहरना, फिर सारा काम करना ठीक है आराम से। फिर भी जो है लोग ऐसा नहीं था, पैदल भी पहुँच जाते थे। अब जो है सुविधा होने के बाद अब काफ़ी लोग जो है यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है।
हर नवरात्रों में 20, 30, 40 लेडीज़ों को वरदान भी चला हुआ है। फिर बाद में मुंडन के लिए भी यहाँ से आ जा रहे हैं। तो इस तरह से इसकी स्थिति है। और अब जो है आगे अभी तक इसका मंदिर का अभी तक कोई प्रतिष्ठा नहीं हुई। अब प्रतिष्ठा की तैयारियाँ चलेगी। आइडिया है कि भी यह 100 महीने में इसकी प्रतिष्ठा भी निश्चित है।